जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो, खुशहाल हो, यही आशा और यही कामना है भोलेनाथ से। तो आज का जो सवाल है, आज का जो क्वेश्चन है कि क्या हम सोमवार को बिलपत्र तोड़ सकते हैं, तो उसी के ऊपर है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है और सही जानकारी से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो वो उसका फल ज़रूर हमें मिलता है। लेकिन अगर गलत तरीके से हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उसका तरीका सही नहीं है, तो फल की जगह नुकसान होने लगता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमको बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे नहीं चढ़ाना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा जो मैं आज बताने जा रही हूँ आपको। तो हमेशा आप क्या करिए कि सोमवार को अगर आपको बेलपत्र चढ़ाना है, और हम चढ़ाते ही हैं सोमवार को, तो बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि पता नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि सोमवार को ही जाके स्नान करके फिर बेलपत्र तोड़ते हैं। तो ये गलती आप कभी नहीं करिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, भगवान जी बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन खुश होने की जगह तो वो पूजा भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप सोमवार को बिल्वपत्र कभी भी न तोड़ें, कभी गलती से भी न तोड़ें। अगर आपको सोमवार को बिल्वपत्र चढ़ाना है तो आप एक दिन पहले ले आइए, रविवार के दिन ले आइए, संडे के दिन ले आइए बिल्वपत्र को। और उस दिन अगर संडे के दिन कुछ ये तिथियां हैं तो संडे को भी नहीं लाइएगा, क्योंकि कुछ तिथियों में वर्जित है बिल्वपत्र का तोड़ना। जैसे कि एक तिथि है चतुर्दशी को नहीं तोड़ना चाहिए, अष्टमी को नहीं तोड़ना चाहिए, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार को, ये तिथियां जो हैं, ये दिन हैं, इसमें बिल्वपत्र कभी नहीं उतारना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप। और बिल्वपत्र कभी भी आप मतलब जो पुरानी बेलपत्र है ना, वो भी आप 3 दिन तक आप बेलपत्र को अगर आप नहीं उतार पा रहे हैं, नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो आप 3 दिन की भी बेलपत्र जो होती है आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं, उसको धुल के। हमारे भोलेनाथ बहुत भोले भाले हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो जाने अनजाने गलती हुई है, उस गलती को अब आप दोबारा मत दोहराइएगा, क्योंकि जब तक हमको उस चीज़ का पता नहीं होता है तब तक तो भगवान माफ़ भी कर देते हैं। अगर जानबूझ के अगर पता है उस बात का और अगर हम उस गलती को फिर दोबारा करते हैं, तो फिर भगवान ऐसे में हमारी पूजा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं, हमको फल नहीं मिलता है उस पूजा का। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप सोमवार को कभी भी बेलपत्र उतार के मत लाइएगा, और एक दिन पहले आप ले आइए और फिर भोलेनाथ की अच्छे से पूजा करिए। बेलपत्र को गंगा जल से धुल लीजिए। और आप अगर मंदिर जा रहे हैं और अगर आपके पास बिल्वपत्र नहीं है, तो आप शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी होती है आप उसको भी धुल के चढ़ा सकते हो। और हमारे जो भोलेनाथ हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर बेलपत्री नहीं है, 2 दिन के बाद की बासी वाली जो होती है वो भी चढ़ा दो, वो उसमें भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। तो जय भोलेनाथ, सबके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।